We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बात तो सच है कि पहलगाम अटैक का बदला तय था, बस नहीं तय थी तो वो थी तारीख। लेकिन पीएम मोदी ने 7 इशारे कर 7 मई की तारीख भी तय कर दी। 23 अप्रैल से लेकर 6 मई तक पीएम मोदी कदम कदम पर इशारे करते गए, लेकिन पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। पच्चीस मिनट, 9 आतंकी अड्डे और 24 प्रहार। पीएम मोदी के 7 संकेतों में तय हो चुकी थी 7 मई की तारीख। पीएम मोदी के 7 कदमों से दिख चुका था पाकिस्तान पर एक्शन। पीएम मोदी के 7 संकल्पों से मुकर्रर हो गई थी 7 मई की तारीख। नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक का बदला लेने का संकल्प किया था। तब पीएम मोदी ने कहा था, आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से भी परे होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। जो पीएम मोदी ने कहा था वैसा ही हुआ। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को ऐसी ही सजा मिली। 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके हैं। जो बच गए हैं वो भारत के अगले कदम से पहले ही थर थर कांप रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है, और वही हुआ। इस बार भारत ने उन आतंकियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जो पाकिस्तान में बैठकर खुद को महफूज समझ रहे थे और भारत की जमीन पर खून बहा रहे थे। छह मई की रात पीएम मोदी एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उस कार्यक्रम के दौरान भी पीएम मोदी ने इशारा कर दिया था, पाकिस्तान पर हमले का वक्त आ चुका है। हुआ ये कि पीएम मोदी जब कार्यक्रम के संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे तो उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो बोलते बोलते रुक गए। तब पीएम मोदी के हाव भाव बता रहे थे कि ये रात हमले की रात है। पीएम मोदी के अधूरे शब्द बता रहे थे कि उस शब्द के आगे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पीएम मोदी की स्पीच के 4 घंटे बाद पाकिस्तान की धरती हिल उठी। पीएम मोदी के भाषण के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक हो गए। पीएम मोदी जो बोलना चाह रहे थे उसमें आगे के शब्द क्या हो सकते हैं। पीएम मोदी जो बात कहना चाहते थे वो ये होगा कि उन्हें थोड़ी देर वॉर रूम में पहुंचना। 6 और 7 मई की आधी रात पाकिस्तानी फौज और उसके आतंकियों के लिए काल रात्रि थी। पीएम मोदी ने इसे भी संकेतों से समझा दिया था। पांच मई को गृह मंत्रालय ने ऐलान किया था कि 7 मई को देश में मॉक ड्रिल होगी। 244 जगहों पर मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई। 6 मई को पंजाब के कुछ इलाकों में मॉक ड्रिल भी कर ली गई। पाकिस्तान भी इस मॉक ड्रिल को बड़ी गहरी नजर से देख रहा था। उसे लगा कि मॉक ड्रिल करेगा, लेकिन असल में वो मॉक ड्रिल पाकिस्तान पर 7 मई के हमले की तीसरी सबूत थी।
इतनी बड़ी मॉक ड्रिल साल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी। मॉक ड्रिल देखकर पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी तैयारी में लगा है। मॉक ड्रिल को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ तब पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, लेकिन जैसे उन्हें आतंकी हमले की जानकारी मिली, पीएम मोदी ने फौरन गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से पहलगाम पहुंचने को भी कहा। इसके बाद पीएम मोदी अपनी सऊदी यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव के साथ बैठक की। उसी दिन पीएम मोदी ने दिल्ली में सीसीएस की बैठक बुलाई और पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले किए। इसके साथ ही आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प भी लिया गया। उनतीस अप्रैल को पीएम मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स प्रमुखों के साथ बैठक की। उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर एनएसए अजीत डोभाल तक शामिल थे। बैठक के दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की ठोस रणनीति भी बनी। इसके बाद पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए पीएम मोदी ने सेना को पूरी तरह छूट दे दी। ये पीएम मोदी का 5वां इशारा था, जिसमें तय हो गया था कि 7 मई पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख होगी। सेना को खुली छूट का मतलब हमले का इशारा। 7 दिन तक हमले की होती रही तैयारी। उस बैठक के ठीक 7 दिन बाद सेना ने अपना जौहर दिखा दिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर प्रहार कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।